पंजाब केसरी के स्वर्गीय श्री स्वदेश चोपड़ा जी की इस पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए मैं यहाँ आया। भगवान इनके श्रद्धांजलि और इनके जो भी अपना पंजाब केसरी समूह है वो आगे दिनों दिन प्रगति करे और इनका जो मार्गदर्शन जो रहा है उसको आगे बढ़ाते रहें। जब भी हम सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि ये परिवार ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़े और खबरें गांव ढियाणी से लेकर विश्व स्तर तक जाए और इस समूह का नाम हो। यही हमारे सम्मानीय स्वर्गीय स्वदेश चोपड़ा जी का ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद आप सभी को। पंजाब केसरी एक परिवार है और परिवार के रूप में परिवार में जो कोई बड़ा बुजुर्ग होता है जब वो गुजर जाते हैं तो हम उनकी याद में इस तरह के कार्यक्रम करते हैं। उस कार्यक्रम में मुझे जुड़ने का सौभाग्य मिला। मैं पंजाब केसरी को धन्यवाद देता हूं और मैं स्वर्गीय चोपड़ा जी को मैं बहुत बहुत नमन करता हूं। देखिए, पंजाब केसरी परिवार और चोपड़ा परिवार एक दूसरे का पर्यायवाची उसी तरह से है जैसे पंजाब को भारत से जोड़े रखने में और सिख समाज और सहस्त्रधारी समाज दोनों में कटुता नहीं बने, इसके लिए योगदान रहा है पंजाब केसरी का। तटस्थ रूप से जब हम देश की हिंदी पत्रकारिता को देखते हैं तो जैसे पराड़कर जी ने हिंदी को कई शब्द दिए जिससे हिंदी समृद्ध हुई और ये हुआ कि पत्रकारिता का साहित्य में महत्व है और साहित्य को पैदा कर सकती है। उसी तरह से मैंने कई चीजें ऐसी देखी हुई हैं। आतंकवाद का, उग्रवाद का वहां का स्वरूप देखा हुआ है और उसमें पंजाब केसरी की जो भूमिका रही है वैसा मैं निष्पक्ष रूप से अगर सोचना चाहूं अपने ज्ञान के आधार पर तो किसी एक समाचार पत्र की मैं अगर कहूं कि दुनिया में कोई भूमिका नहीं रही तो वो पंजाब केसरी की रही है। पंजाब केसरी एक समाचार पत्र नहीं है। पंजाब केसरी राष्ट्रीयता का श्वास है। पंजाब केसरी राष्ट्रीयता की आवाज है। पंजाब केसरी राष्ट्रीयता के विकास का माध्यम है। जिस समय मैंने देखा है शाम को 6 बजे के बाद पंजाब में लोगों का निकलना मुश्किल हो जाता था, सन्नाटा छा जाता था, लोग चेहरे ढके रखते थे। उस समय पंजाब केसरी वह खबरें देता था जो भारत की एकता और अखंडता को कायम रखने के लिए जरूरी है। ये पूरा चोपड़ा परिवार लाला जगत नारायण जी से लेकर के बाद तक इन्होंने अपने को उस तरह से देश के लिए न्यौछावर कर दिया जबकि सीधे मौत दिखाई देती थी, लेकिन उन्होंने उसको स्वीकार किया। तो हमारे लिए पंजाब केसरी एक समाचार पत्र से ज्यादा भारत माता का एक अधिष्ठान है जो दुनिया भर को यह संदेश दे सकता है कि हम लोग रहें या न रहें, लेकिन पत्रकारिता किस तरह राष्ट्र और विश्व के लिए समर्पित हो सकती है, इसका उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देती हूँ पंजाब केसरी समूह को कि उन्होंने स्वदेश चोपड़ा जी की 10वीं पुण्यतिथि के ऊपर जिस तरह मेडिकल कैंप का आयोजन किया है और आम व्यक्तियों को जो राहत मिलती है मेडिकल कैंप से, जो लोग चिकित्सा तक नहीं पहुँच पाते हैं उनको कुछ जांचें और ये सब निःशुल्क मिलती हैं, तो उनको बहुत ही लाभ होता है। बहुत एक अच्छी पहल है कि हम अपने स्वदेश जी आज हमारे बीच में नहीं है पर हम उनको इस तरह हम सेलिब्रेट की उनकी जो भावना थी हर व्यक्ति को राहत मिले, हर को आराम मिले और स्वस्थ रहें इन सबको, तो ये बहुत ही एक अच्छी पहल है कि उस पर काम किया जा रहा है। बहुत अच्छा है कि स्वदेश चोपड़ा जी की जो है 11वीं पुण्यतिथि पर ये फ्री मेडिकल कैंप का जो चेकअप का रखा गया है। एज ए मेडिकल डॉक्टर मैं इसको आप लोगों को बहुत बधाई देता हूँ। आप लोग बधाई के पात्र हैं क्योंकि इस तरह की जिस तरह का ये परिवार रहा है पंजाब केसरी लाला जगत नारायण से लेकर आज तक, और जो निर्भीक और इंडिपेंडेंट न्यूज़ देता रहा है
और आतंकवाद के टाइम पे भी इन्होंने जो है कंप्रोमाइज़ नहीं किया अपनी क्वालिटी से, पत्रकारिता इनकी चलती रही। तो मैं बहुत आप लोगों को बधाई देता हूँ। और ये कैंप आप जो इस तरह के निःशुल्क चिकित्सा कैंप लगा रहे हैं, ये अब मेरा ये कहना है कि चूंकि आपने इस पुण्यतिथि पे शुरू कर दिए हैं तो इनको रेगुलर लगें। पंजाब केसरी अपने आप में एक मिसाल कायम करेगा कि पत्रकारिता के साथ साथ स्वास्थ्य का भी और सामाजिक कार्य के लिए भी अपने आप में बहुत आगे जाना जाएगा। आयोजन बहुत अच्छा है और इस तरह के आयोजन सामाजिक सरोकारों के साथ में आम जन को भी राहत देने वाले होते हैं और लोगों का इसमें विश्वास बढ़ता है, पत्रकारिता में तो बढ़ता ही है, और हेल्थ अवेयरनेस भी बढ़ती है। साथ ही जो आते हैं उन्हें अपने शरीर का ही पता लग जाता है, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया, शरीर स्वस्थ रहेगा तो दिमाग भी उसका स्वस्थ रहेगा। और ये जो आयोजन किया गया है ये बहुत ही शानदार है और इसके लिए मैं पंजाब केसरी की पूरी टीम को साधुवाद देता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं। रक्तदान महादान ये बोला ही नहीं गया है, ये शरीर को स्वस्थ रखने का बहुत आसान जरिया है, तरीका है। पुराना रक्त निकलेगा तो नया रक्त, नई कोशिकाएं बनेंगी और वो रक्त जो निकला है वो कई सारी बीमारियां लेके जाएगा और हमें स्वस्थ दे के जाएगा। अच्छा स्वास्थ्य रहे, इसलिए मैं सबको आग्रह करता हूं कि आप हर साल कम से कम एक बार रक्तदान जरूर करें। और यहाँ आज मैं आया हूँ पंजाब केसरी के प्रांगण में, और जहाँ श्रीमती स्वदेश चोपड़ा जी का आज यहाँ 11वीं पुण्यतिथि के ऊपर यहाँ रक्तदान शिविर और चेकअप कैंप का बहुत शानदार आयोजन किया है। तो यहाँ हमने रक्त डोनेट किया और यहाँ से चेकअप भी कराया। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप जरूर पधारें और अपना रक्त दान भी करें और अपना चेकअप भी कराएं।